नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर के। जी हां, जैसे ही यहां पर यह जानकारी दी गई केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से कि 18 से 22 सितंबर को 5 दिन के लिए जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें 5 बैठकें भी होगी। लेकिन इसी बीच लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है इसमें क्या क्या खास जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में मानसून सत्र जो है खत्म हुआ है और उसके 37 दिन बाद ही यहां पर विशेष सत्र संसद का बुलाना। अब इसमें सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस सत्र में कई बड़े अहम फैसले होने वाले हैं और इसी बीच भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंडिया शब्द को जो है हटाने की तैयारी है। दरअसल अगर बात करें पिछले एक लंबे समय से हम लगातार देख रहे हैं, खासतौर आजादी का अमृत काल जो मनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से 75 साल होने पर, तो तमाम ऐसे जो शब्द या फिर तमाम ऐसी जो गुलामी की मानसिकता वाली जो अभी तक चीजें चली आ रही हैं आजाद भारत में, उनको हटाने का काम जो है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चाहे आपने देखा हो संसद में जब मानसून सत्र का आखिरी समय चल रहा था, आखिरी चरण में जब था, तो उस दौरान जो है सीआरपीसी, आईपीसी जो अंग्रेजों के समय से जो है यहां पर चली आ रही थी, उसको भी यहां पर खत्म करके नए जो है यहां पर प्रावधान उसमें लाने का काम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वो प्रस्ताव जो है रखा गया, बिल का प्रस्ताव जो है वो यहां पर संसद में रखा गया। उसके बाद चर्चा जो है वो पूरे देश भर में इसको लेकर के हुई। तो लगातार पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं ऐसे जितने भी यहां पर जब भारत गुलाम रहा उस समय के जो भी शब्द हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए यहां पर ये जो इंडिया शब्द की अगर बात करें तो हाल ही में जो विपक्षी गठबंधन बना INDIA, वैसे उसका अगर आप पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया जो बनाया उन्होंने, और बार बार उसको कह रहे हैं इंडिया हम हैं, इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। तो अब ये पहले से ही स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि भारत जो है ऐसे शब्द या फिर ऐसे गुलामी की मानसिकता वाले शब्द जो है उसको जरूर हटा करके रहेगा। केंद्र सरकार लगातार, बीजेपी लगातार इसको लेकर के प्रतिबद्ध जो है वो नजर आ रही थी। इसी बीच आपको बता दें हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी, उन्होंने भी एक जगह ये वक्तव्य दिया कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सेंचुरीज से अगर देखा जाए तो भारत ही इसे कहा जाता है और हमारा जो इतिहास है वो भारत शब्द से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें भारत शब्द का जो है उपयोग करना चाहिए, इंडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर कई जो है बिल आने वाले हैं और भारत में आयोजित G20 के सफल समारोह, वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद और चंद्रयान 3 को लेकर के जो इस समय ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, इनके लिए भी जो है यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और आज़ादी के जब अमृत काल में ये भी जो कहा गया कि 2047 तक 100 साल पूरे होने तक भारत जो है वो विकासशील देश से विकसित देश जो है बनने की तरफ आगे बढ़े, तब तक भारत जो है वो विकसित देश जो है वो बन जाए, डेवलप कंट्री जो है वो बन जाए। बहरहाल लेकिन इसी बीच अभी ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जो ये जा रहा है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल है और संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर अभी आना बाकी है कि क्या एजेंडा रहेगा। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसमें इंडिया शब्द को हटाने के लिए जो है यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। दरअसल सरकार ने अमृतकाल में संसद का ये जो विशेष सत्र बुलाया है, ये 17वीं लोकसभा का जो है 13वां सत्र रहने वाला है, राज्यसभा का 261वां सत्र जो है रहने वाला है और इसमें 5 बैठकें होगी। 18 से 22 सितंबर तक ये चलेगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया यानी कि अगर बात की जाए भारत जो है उसको अब यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत जो है भारत शब्द का ही जो है उसको रहने देने पर यहाँ पर गंभीरता से विचार कर रही है कि केवल अब उसमें भारत शब्द रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमृतकाल के जिन 5 प्रण पर जोर देते हैं उनमें से एक प्रण जो है वो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी है और इसके तहत सरकार जो है वो शिक्षा नीति से लेकर के जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उन सब में जो है बदलाव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार हाल ही में अगर दिल्ली की बात की जाए तो औरंगजेब रोड का नाम हटा करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया गया और भी तमाम ऐसी एग्जाम्पल जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। गुलामी से जुड़ी जो सड़कें हैं उनसे जुड़ी जो जगहों के नाम है और उसके अलावा जो
उनसे जुड़ी मूर्तियां, उनको हटा करके जो है भारतीय महापुरुषों की मूर्ति जो है इतिहास में, जिनको जो जगह पिछले समय में नहीं मिल पाई कांग्रेस सरकार के समय में, जिनका इतिहास इतना नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया किताबों में, उस बारे में जो है अब आज की जो पीढ़ी है उनको पढ़ाने का काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और वो महापुरुषों का नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कैसे राजपथ का नाम भी बदल करके कर्तव्य पथ किया गया, वो भी गुलामी की जो मानसिकता की जंजीरों से बाहर निकलने का एक प्रयास जो है वो केंद्र सरकार का। उसके अलावा वहाँ पर अगर बात की तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिनका एक बहुत बड़ा अहम योगदान भारत की स्वतंत्रता जो यहाँ पर संग्राम की जो कहानी है, जो आंदोलन चला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का भी रहा है, जिनको आज तक वो इतना सम्मान, वो उनके बारे में इतनी बात नहीं हुई, लेकिन अब हम देख रहे हैं उनके बारे में भी जो इस समय की पीढ़ी है उनको अवगत कराया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है कि गुलामी के समय की जितनी भी चीज़ें हैं जो उन सबका स्मरण कराती है, उन सबको हटा करके महापुरुषों का नाम जो है वो यहाँ पर रिकॉल करना चाहिए। आज की पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जो है जानना चाहिए। अब इसी मिशन के तहत मोदी सरकार ने सबसे यहाँ पर अगर बात की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री इस समय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त 2023, जिस दिन आखिरी दिन था मानसून सत्र का, उसी दिन लोकसभा में 1860 में बने आईपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह 3 नए विधेयकों, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयिका 2023 को पेश किया था। अब संसद के मानसून सत्र के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए इंडिया नाम को जो है यहाँ पर औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक बताते हुए इंडिया दैट इज भारत हटाकर केवल भारत शब्द का उपयोग करने की बात की थी। दरअसल अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े जो नेता हैं, उन बड़े नेताओं का ये मानना है कि आज़ादी के अमृत काल का इस समय सही समय चल रहा है और जब इंडिया के नाम से मुक्ति पाकर देश को उसका जो प्राचीन नाम है भारत वो दिया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं ये अब बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मूव होगा। हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से बहुत से लोग इसको लेकर के डिबेट भी कर रहे हैं कि नाम क्यों यहाँ पर बदलना है, ये सरकार क्या केवल नाम बदलने आई है, क्यों जो है यहाँ पर नाम से दिक्कत है। लेकिन आप देखेंगे तो दुनिया के और भी कई देश हैं जो अपना नाम जो है बदल रहे हैं। हाल ही में सबसे ताज़ा एग्जाम्पल देखी जाए तो तुर्की जो देश है, टर्की जिसको इंग्लिश में कहा जाता था और हिंदी में तुर्की कहते थे, उसने भी अपना नाम बदल करके तुर्की रखा, जो उसको अपने यहाँ पर इतिहास के हिसाब से उस देश को जो अपना नाम पुराना जो नाम था तुर्की, वो जो उनको लगा आज के ज़माने में उन्होंने वापस जो है उस नाम को ही जो है ऑफिशियल नाम के रूप में जो है यहाँ पर दुनिया के सामने पेश किया। और अब उस देश की जब भी बात होती है तो तुर्की के बारे में ही कहा जाता है कि अभी हाल ही में जैसे भूकंप आया तो तुर्की में भूकंप आया। तो वैसे ही अब अगर ये बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, बड़ा मूव अगर किया जाता है, ना ही केवल पूरी दुनिया भर में इसकी बात होगी, बल्कि ये जो भी विपक्षी गठबंधन बना है INDIA, जिसमें 28 राजनीतिक दल शामिल है और जो पूरा अपना जो 2024 का एजेंडा है वो इसी नाम पर खेलना चाह रहे हैं। हालांकि कोई संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ है, कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार अभी तक तय नहीं हुआ है, आपस में इतनी खटास जो है देखने को मिल रही है, लेकिन केवल और केवल अपना ये नाम रख दिया है, इंडिया नाम जो है केवल रखा हुआ है और उसमें जो है जनता को लुभाने का प्रयास है कि हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, बीजेपी जो है इंडिया से डर गई है, बीजेपी इंडिया से हारेगी, बीजेपी को इंडिया से क्या दिक्कत है। दल खुद के हैं 28 राजनीतिक दल, भ्रष्टाचार से भरे पड़े, और बात क्या करते हैं जनता में आकर के कि इंडिया से डर गए बीजेपी वाले, ये इंडिया को हराने जा रहे हैं, इंडिया को नहीं हरा सकते। देखिए कैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पर माइंड गेम खेलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो बड़ा मूव अगर होगा तो इनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा और ऐसा अगर होता है तो देखना होगा क्या प्रतिक्रिया इनकी निकल करके सामने आएगी। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस पर? ये जो बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक 18 से 22 सितंबर तक होने वाले इस विशेष सत्र में इंडिया शब्द संविधान से अगर हट जाएगा तो भारत नाम जो है ऑफिशियल हो जाएगा, केवल भारत नाम जो है संविधान में रहेगा। इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि क्या इसकी जरूरत थी, क्या ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, और ये जो मोदी सरकार का मूव है इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर शेयर करें।